हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल की। इसी क्रम में आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एक्सचेंज क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हम शेयर परचेस करते हैं, एक्चुअली ये हम क्या कर रहे हैं, कंपनियों के साथ में एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप जब हम किसी से करते हैं, जैसे अपने आसपास के माहौल में आपने देखा होगा, अगर हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है, जिसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोली जाती है, पार्टनरशिप डीड, पीडी। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो है मटेरियलाइज फॉर्म में होता है, यानी कि स्टाम्प पेपर पर होता है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और उस पेपर को ला करके अपनी अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार का करार है, एग्रीमेंट है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं तो कंपनी और आपके बीच में क्या हो रहा है, करार हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है कि आप उनके पार्टनर बन गए हैं। बट यहां पर आपको जो है किसी प्रकार का कोई फिजिकल एग्रीमेंट नहीं दिया जाता है। 1990-1993 के पहले जो है फिजिकल एग्रीमेंट दिए जाते थे, जिनको शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता था, जो कि एक प्रकार का एग्रीमेंट होता था, एक प्रकार का सबूत होता था कि आप उस कंपनी के पार्टनर हो। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति आई, तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको डीमटेरियलाइज कर दिया गया। डीमटेरियलाइज मतलब क्या हो गया, जैसे एग्रीमेंट को आप छू सकते हैं, मतलब वो एक मटेरियल की फॉर्म में, उसको टच कर सकते हो आप, वो एक वस्तु के रूप में, लेकिन अब उसको डीमटेरियलाइज कर दिया गया, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, अब वो डिजिटल फॉर्म में आ गया। तो किसी चीज को डीमटेरियलाइज कर देना, यानी डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ओके, सो यहां पर क्या किया जाता है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, कंपनी और आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसको आप अपनी अलमारी में ला करके रख सकते थे, या जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है, तो उस रजिस्ट्री को आप क्या करते हैं, बढ़िया से लेमिनेशन वगैरह करवा करके अपने लॉकर में रखते हैं ना, संभाल करके। ठीक इसी प्रकार से ये जो शेयर्स हैं, इन शेयर्स को संभालने के लिए जो अलमारी बनी हुई है, जो लॉकर बना हुआ है, उसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है। जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके शेयर्स आकर के जमा होते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर्स को जमा कर रहे हैं, अब इन शेयर्स में जब आपको प्रॉफिट होने लगा या आपको लॉस होने लगा, अब आप इन शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है, देखिए, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके रजिस्ट्री के पेपर जो है आपकी अलमारी में रखे हुए हैं, अब उस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको एक बायर की जरूरत पड़ती है। आप सेलर हैं, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, अब आपको एक बायर की जरूरत पड़ रही है। तो प्रॉपर्टी के केस में क्या है, दो कंडीशन बनती है, या तो आप वहां पर किसी ब्रोकर की मदद लेंगे, या फिर कोई आपके जान पहचान वाला व्यक्ति है जो खरीदना चाह रहा है, तो उनसे आप डायरेक्ट मिल करके उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन शेयर के मामले में क्या होता है, शेयर के मामले में जो है आपको एक्सचेंज की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में लाखों बायर हैं, लाखों सेलर हैं, और दोनों की प्राइस को मैच करना है। अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप मार्केट में जाकर के खड़े हो जाएं और कहें कि भाई मेरे पास शेयर है, शेयर खरीद लो। तो यहां पर पूरा एक वेल मैकेनिज्म बना हुआ है। सो ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज क्या करते हैं, बायर और सेलर को मिलाने का काम करते हैं। बायर और सेलर की जब प्राइस मैच हो जाती है, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर रखा हुआ है, अब आपको कोई बायर मिल जाता है, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी 10 लाख में सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जो भी आपके एरिया में रजिस्ट्रार होगा उनके पास जाएंगे, और वहां पर नई रजिस्ट्री बनेगी, नया एग्रीमेंट बनेगा। तो यही काम एक्सचेंज का होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है डीमार्ट का शेयर 4,000 रुपए में सेल करना चाहते हैं, और कोई 4,000 रुपए का बायर भी मिल गया, तो अब क्या होगा, नया एग्रीमेंट होगा। तो जो शेयर आपके नाम पर था, अब जो है जो खरीदने वाला व्यक्ति है उनके नाम पर चढ़ेगा। बट एक्सचेंज को कैसे पता चलेगा कि आप शेयर बेचना चाहते हैं, शेयर तो आपके डीमेट अकाउंट पर पड़ा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, तो एक्सचेंज को आपको बताना पड़ेगा ना। तो बताने के लिए जो है आपको ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है, और ब्रोकर अपने हर एक क्लाइंट का क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। उस ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आप अपना सौदा डालते हैं, आप अपना ऑर्डर डालते हैं, अपनी डिमांड डालते हैं कि भाई मेरे पास में डीमार्ट का शेयर है और इसको मैं 4,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। तो ये जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, आप स्टॉक है, शेयर खान है, कोटक सिक्योरिटीज है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आपका
ऑर्डर लेते हैं और उस ऑर्डर को जो है एक्सचेंज में पहुंचा देते हैं एनएससी बीएससी, जहां पर भी वो जो है रिलेवेंट स्टॉक है, लिस्टेड स्टॉक है, वहां पर जो है आपके ऑर्डर को पहुंचा देते हैं। अब एक्सचेंज क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया में जो भी उस प्राइस पर जो है उस शेयर को खरीदना चाह रहा है, भले उनका डीमेट अकाउंट किसी भी कंपनी में हो, आपका एंजल में है, उनका जो है कोटक में हो, शेयर खान में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने भी जो थर्ड पर्सन का ब्रोकर है, जैसे आप मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग से अपना ऑर्डर आपने प्लेस किया है और थर्ड पर्सन ने मान लीजिए कि शेयर खान से अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है, तो दोनों का ऑर्डर आया कहां पर है, दोनों का ऑर्डर तो एक्सचेंज में आया है ना। तो एक्सचेंज क्या करेगा, दोनों के ऑर्डर को मैच करेगा और आपका शेयर जो है सेल हो जाएगा, सामने वाले का शेयर जो है वो बाय हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा और उनको क्या मिल जाएगा, उनको शेयर मिल जाएगा। तो ये सब चीजें करने का काम कौन करता है, ये सब चीजें करने का काम एक्सचेंज करता है। और इन चीजों को करने के लिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रोकर की और ट्रेडिंग अकाउंट की। अब जो सामने वाले व्यक्ति ने शेयर खरीदा है, वो शेयर कहां पर जाकर के जमा होगा, वो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में जाकर के जमा होगा। आपके डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो शेयर हट जाएगा और उनके डीमेट अकाउंट में जाकर के जमा हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आज की ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आई होगी। और अगर आप एक अच्छा डीमेट अकाउंट, एक अच्छा ब्रोकर सर्च कर रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले समय में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाता रहूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।